तो सच बोलूँ, मेरी जो आइडियोलॉजी है ना, जो दिमाग है ना, तो किसी तो भी आइडियोलॉजी के साथ ये हो गया, डेडलॉक पोजीशन में आ गया। तो जो भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो एक एक टीम अलग समझती है, एक टीम अलग समझती है। तो उस वजह से मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ। तो प्लानिंग चल रही है। आज ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं, लेकिन जो डिक्लेरेशन हुआ है उसमें उसका जो टाइम पीरियड है लगभग 792 आवर्स, आई थिंक उसके आसपास 792 आवर्स का। यहाँ अभी कल से टाइम पीरियड आज 12 बजे से शुरू हो जाएगा। तो उतने घंटे अपने पास है तैयारी के लिए। क्योंकि हम तो एक जो बात करें तो वी आर जस्ट लाइक ऐश, हम एक राख है। तो जब अपन उससे जो ऊपर उठेंगे फिनिक्स की तरह, तो अ, तो वो जो ट्रांजेक्शन पीरियड रहेंगे ना, वो ब्यूटीफुल रहेगा और बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से एक न्यू न्यू लाइफ फॉर्म तैयार हो जाएंगे आपकी। तो बी रेडी फॉर दैट। अपने बिरसा ब्रिगेड के सतीश दादा हमेशा बोलते हैं कि तुम अगर जेब से कंगाल भी हो, अगर गरीब भी हो, लेकिन सोच से कभी गर्व नहीं होना। तो तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो टाइम है, तो मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्शन, उस हिसाब से तुम जिस भी शहर में हो, महाराष्ट्र हो या इंडिया के किसी भी शहर में हो, तो तुम उस शहर की पूरी तरह प्लानिंग बनाओ, एक 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 एक। और लिटरली आपको जाना है लोकशाही, लेफ्ट साइड लोकशाही के रास्ते से जाना है। वो उसके ऊपर नहीं जाने का है, वो संभाल लेंगे। तो याद रहे, हर चीज़ की प्लानिंग करते रहो डेली। स्टडी कर दो, शहर की स्टडी, कौन है, क्या है, एमएलए, आपके नगर सेवक, नगर अध्यक्ष जो भी है, उनकी पूरी डिटेल स्टडी करो कि वो कहाँ काम करते हैं, क्या है। उसके बाद फिर ऑफिसर्स लोगों की वो क्या काम करते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो नॉलेज है, नॉलेज का फुल यूज कीजिए। अब मैं जो बोलूँगा मेरी भाषा में होगा, मदर टंग में बोलूँगा। देखो आप सुनो। महानगर पालिका निवडणूक महाराष्ट्र राज्य जनवरी 2026, डे प्लानिंग 2025। जो इसमें जो है ना, आपको नहीं दिखेगा शायद, थोड़ा पर, हाँ। तो ये जो है डेज है और ये डेट है। एक साइड डेज और डे प्लानिंग कैसी रहेंगी उस हिसाब से रहेगा। तो इसमें कुछ जो ऑलरेडी है वो आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कल से 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर की प्लानिंग हमने नहीं की है, क्योंकि सडन लिया गया। फिर भी ये इलेक्शन कमीशन की प्लानिंग के साथ 23 दिसंबर अर्ज दाखिल करने, तो टोटल वो कब तक रहेगा, 30 दिसंबर तक रहेगा। और 31 दिसंबर को जो भी अर्ज दाखिल किए उसकी छाननी होंगी। 2 जनवरी को उम्मीदवारी अर्ज वापस लेने, 3 जनवरी को उम्मीदवारी अंतिम जो उम्मीदवारी जाहिर रहेंगी। और फिर 15 जनवरी को वोटिंग डे और 16 जनवरी को म्यूनसिपल इलेक्शन रिजल्ट डे। ये प्लानिंग है टोटल। ऐसे अपन देखते जाए तो टोटल अपने पास हाँ 792 आवर्स है अपने पास। 768 ही बोल सकते हैं इसको, 768 या फिर 768 आवर्स अपने पास है। तो उसका कैसा यूज़ करने का है, वो प्लानिंग तुम डेली बनाओ, मैं तो बनाऊंगा और अप टू डेट रहता रहूँगा। दूसरी बात याद रहे, अपन कम्युनिस्ट है। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपके पास कुछ पैसा नहीं रहेगा, तुम कंगाल हो जाओगे। लेकिन क्यों होता है ये आपने कभी सोचा नहीं। उसको इमोर्टली अगर उसको अपन ले जाते हैं इन्फिनिटी की तरह, तो आपको एक बार एक लाइन खींचनी पड़ेगी और ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। और वो पॉइंट आपको चूज़ करना पड़ेगा कि वापस जब उसका मिलियंस या ट्रिलियंस में हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो चीज़ एज ए वन टाइम ऐसा लगेगा कि वो डायरेक्ट ज़ीरो हो जाएंगे फिर से। उस तरह से थोड़ा सा काम करना है। देखो हर चीज़ में ये हमेशा ही होते आ रहा है, लेकिन फिर भी ऊपर से अगर तुम नीचे देखते जाओगे तो एक साइड से तुम फुल टू फोकस में आओगे, एक साइड से तुम्हारी बैक साइड पूरा तुम अंधेरे में रहोगे, तुम तुम्हारे परछाई को नहीं देख पाओगे। ये तो कॉमन ट्रेंड है।
उनकी जो भी धार्मिक विधि है वो बहुत अलग रहती है और स्पिरिचुअल लेवल पे उनकी एनर्जी लेवल भी अलग रहती है, तो उनको वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो अपन आदिवासी है तो बी नेचुरल, जो भी अपने पूर्वजों ने अपने आजा पंजा दाजा ने जो भी सिखाया है वो हिसाब से करते आइए। और तुमको अगर तुम सीख अकेले ही एक शहर में एक अकेले हो तो फिर भी तुम उस एनर्जी को कहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। वो नेचुरली वो हमको बहुत ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि वी आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द दिस लैंड। तो इस वजह से जो भी अपने रिचुअल्स है, छोटे मोटे रिचुअल्स है वो करते रहिए। और पंच महाभूत को जो जो भी बोलते हैं, जो 5 चीज़ें, हवा पानी अग्नि पृथ्वी आकाश, हाँ इसको मानिए और वो हिसाब से चलिए। अगर वो थोड़ा होता है तो उसको इन्फिनिट लेवल पे कैसे काम कर सकते हैं वो भी ध्यान रखिए।